को समझ रहे थे। ठीक है, और हमने क्या क्या समझे थे? आज हम समझेंगे, हमने जीव और अजीव के आश्रय के कारण भेदों को समझा था, अधिकरण को। आज हम समझेंगे कि ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण जो कर्म होते हैं, अब ये कर्मों का वर्णन चलेगा, क्योंकि किसका बंध होता है, में कौन आते हैं, आश्रम में कौन किनका आश्रम होता है, तो वो होता है कर्मों का, है ना। कर्म होते हैं हमारे। तो आप बता रहे हैं कि जो हमारे कर्म है वो आठ कर्म, उनका आश्रय कैसे होता है, हम वो कौन सी गलतियां करते हैं जिनके कारण हमारे कर्म बनते हैं, कर्मों का आश्रय होता है। तो सबसे पहले बता रहे हैं 10वें सूत्र के माध्यम से, ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण जो कर्म होते हैं उनका आश्रय कैसे होता है। ठीक है, तो देखेंगे, तद प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो, यानी कि क्रम से ज्ञान और दर्शन के विषय में, यानी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण जो कर्म है उनका कैसे कर्मों का आश्रय होता है, प्रदोष के द्वारा, निहनव के द्वारा, मात्सर्य के द्वारा, अंतराय के द्वारा, आसादन और उपघात के द्वारा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, तो इनको थोड़ा सा खोल के समझ लेते हैं। तो जैसे प्रदोष, सबसे पहला इसमें प्रदोष, तब के बाद क्या है प्रदोष, यानी कि सबसे पहला हो गया हमारा प्रदोष, किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा उपदेश दे रही है, तत्वों का ज्ञान दे रही है, लेकिन वो ज्ञान क्या है, हमें चुभना, हमें ये, हम ये कहना, उनकी तारीफ प्रशंसा तो करना नहीं, क्या कहना, अरे ये तो ऐसा पढ़ाते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, यानी कि उनमें कमियां निकाल देना, उनसे ईर्ष्या करने लग जाना कि वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, तो वो क्या लग जाएगा, हमारा प्रदोष नाम का दोष लग जाएगा, और उससे हमारा ही क्या बनेगा, ज्ञानावरण कर्म बनेगा। देखिए बहुत बारीक बारीक चीजें अब आ रही है निकल के, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अनजाने में ही वो गलतियां कर बैठते हैं जिनके द्वारा हमारे कर्म बंध जाते हैं। तो उन चीजों को समझो, बारीकियों को, ताकि कि हमारे कर्म ना बंधे और हम सावधान हो जाए, हम खुद को ही देखें कि अरे हम तो ये भी करते थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो अनजाने में ही गलती कर रहे थे। ठीक है, दूसरा है निहनव। निहनव क्या है, जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना निहनव है। मान लीजिए आपको कोई चीज आती है, लेकिन आप क्या कहते हैं, अपने ज्ञान को छुपा रहे हैं जानबूझकर, और दूसरे वाले ने पूछा क्या आपको ये आता है, और आप क्या कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं आता, यानी कि आते हुए भी जानबूझ के अपने ज्ञान को आप छुपा रहे हैं, तो वो भी आपको ज्ञानावरण कर्म का दोष लग जाएगा, और वो होगा आपका निहनव। उसके बाद है मात्सर्य, अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यदि यह जान लेगा तो यह मेरे बराबर हो जाएगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति को मात्सर्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में भी होता है, बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, दूसरा पूछ ले भाई क्या तुम्हें ये टॉपिक आता है, तो मना कर दे, नहीं, क्योंकि ये डर है कि अगर मैंने इसको अपने बनाए नोट्स दे दिए तो इसके तो मेरे बराबर ही नंबर आ जाएंगे। तो वो चीज है, ये मैं उदाहरण को देके समझा रही हूँ। तो ये चीज है कि अपने ज्ञान होते हुए भी दूसरों को इसलिए नहीं बताना कि उसके मेरे बराबर नंबर आ जाएंगे, तो वो क्या है, वो मात्सर्य का दोष लगता है। देखिए बारीक बारीक है, पहला वाला क्या था कि ज्ञान होते हुए भी छिपाना, मना कर देना कि मुझे नहीं आता, और दूसरा मात्सर्य में क्या आ गया कि ज्ञान है लेकिन छुपा किस ले रहे हैं कि कहीं सामने वाले के भी हमारे जितने नंबर ना आ जाए, कहीं वह मेरे बराबर ना हो जाए, कहीं वह मुझसे आगे न निकल जाए, इस प्रकार के भाव आने क्या है, मात्सर्य। फिर है अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालने को अंतराय कहते हैं। मान लीजिए कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको क्या कह दिया, कोई क्लास लेना चाहता है, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें क्या करना है, क्लास लेके तुम क्या करोगे, पढ़ के क्या करोगे, जाओ अभी तो तुम घर के काम कर लो। ठीक है ना, तो उनके ज्ञान से वर्ण कर्म बंध जाएगा, किसका, जो मना कर रहे हैं। ठीक है, कि अंतराय कर्म उनका बंध जाएगा, तो वो जब भी कभी अपना पढ़ना चाहेंगे तो हमेशा उनके उसमें अंतराय आती चली जाएगी। अब देखिए कितने सारे हम लोग यही उदाहरण देख लेते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाते, कभी उनके घर में कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, कभी पैसे की दिक्कत सामने आ जाती है, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, तो वो अपने अंतराय कर्म को बांध के आए हुए होते हैं, इसलिए उनके ज्ञान के अर्जन करने में अभी इस जन्म में क्या हो रहा है, अंतराय बन रहा है। कोई बच्चा है ऐसा कि जिसको नहीं याद होता, तो यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ ज्ञानावरण का कर्म ऐसा बांधा है कि उसको इस जन्म में वह याद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद है आसादन,
दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना आसादन है। मान लीजिए किसी ने प्रकाशन कराया अपने ज्ञान का, किताब छपवाई, लेकिन किसमें आगे ईर्ष्या में आके सामने वाले की किताबों को रुकवा देना, उनकी छपाई को रुकवा देना, उनके प्रकाशन को, वो जो अपनी धर्म प्रभावना कर रहे हैं उसको रुकवा देना, वह क्या है? आसादन। उसके बाद है उपघात। प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाने को उपघात कहते हैं। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बोल रहा है और बिल्कुल शास्त्र के अकॉर्डिंग ही बोल रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझ के सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उसमें दोषारोपण करना, उसमें भी दोष निकाल देना कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, नहीं ये तो गलत है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उपघात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुए? ये हो गए जो हमारे ज्ञानावरण कर्म में आश्रव के कारण होते हैं, यानी कि हमारा ज्ञानावरण कर्म बनता है इनके द्वारा। ठीक है, देखिए हमारा सिर्फ एक आयु कर्म जो है जो नहीं बनता, वरना जो 8 कर्म में से जो और 7 कर्म है वो प्रतिपल हमारे बंध रहे हैं। इतने सूक्ष्म वो हमारे बंध रहे हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता कि हमारा कब कौन सा कर्म बंध रहा है। हर वक्त वो उदय में भी आ रहे हैं, उदय होके वो झड़ भी रहे हैं, और साथ ही साथ नवीन कर्म बंध भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है हमेशा अलर्ट, अपने भावों को हमेशा संभाल के रखें, ताकि न जाने आपके भावों के द्वारा कब कौन सा आपका कर्म बन जाए, तो उससे आपको क्या कहते हैं, उसमें आप सावधानी पूर्वक अपने भावों पर ध्यान दें। उसके बाद आता है 11वें नंबर का सूत्र, असादा वेदनीय कर्म के आश्रव के क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो ये वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता और असाता। तो इसमें असाता वेदनीय यानी कि जो दुख रूप है, उसके बंध के क्या कारण होते हैं वो बता रहे हैं। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभ्य स्थानान्य सदवेद्यस्य। ठीक है, यानी कि निज पर तथा दोनों के विषय में स्थित दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। कौन कौन से? दुख यानी कि पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। जो पीड़ा का हम अनुभव करते हैं उसको क्या कहते हैं? दुख। और जब हम दुख करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। इसीलिए कहा जाता है हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो। जितना जितना हम दुख करेंगे, देखिए हमारा असाता का उदय है, तभी तो दुख आ रहा है ना हमारे सामने, लेकिन हम क्या करते हैं? उस दुख में और दुखी होने लग जाते हैं। तो जब हम और दुखी होते हैं उसमें, तो और नवीन कर्मों को हम तभी की तभी तुरंत बांध देते हैं। अगर हम अपने दुख के समय जो हमारा कर्म का उदय आया है, यदि हम उसको समता भाव से सहन कर लेते हैं, तो हमारे नवीन कर्म नहीं बनते। लेकिन दुख के साथ अगर हम फिर दुख मनाने ही लग जाते हैं, तो दुख का उदय तो है ही, असाता का उदय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे और नवीन कर्म जो है वो बंध जाते हैं असाता वेदनीय के अंदर। ठीक है, फिर है शोक। अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना शोक है। अपने उपकारी यानी कि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, अगर वह हमसे दूर हो जाए या हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाए, तो उनके लिए मन में विकलता आना, विकल्प आना, वह भी क्या है? शोक है। ताप, संसार में निंदा आदि के होने से तीव्र पश्चाताप होना ताप है। मान लीजिए हमारी संसार में निंदा हो रही है और तब हम क्या कर रहे हैं? हम शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, तो वह पश्चाताप करना भी क्या आ जाता है? ताप आ जाता है, यानी कि तीव्र पश्चाताप जब हम करते हैं तब। संसार में निंदा होने पर, निंदा कब होगी? जब हम कोई अशुभ कर्म करेंगे या कोई गलत कार्य करेंगे तो हमारी निंदा होगी, और जब निंदा होगी तब हमें आभास होगा अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, और उस गलती के होने पर तब बहुत ज्यादा तीव्र पश्चाताप करना, वह क्या आ जाता है? वह भी ताप में आ जाता है। क्योंकि जब हम पश्चाताप करेंगे तो अश्रुपात होगा, है ना, आंखों से रोएंगे, दुख मनाएंगे उस चीज के लिए, तो वह भी किसमें आ जाएगा? आसाता वेदनीय में। आक्रंदन, पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना आक्रंदन है। ठीक है, पश्चाताप मनाना मन ही मन, और फिर उसमें साथ साथ रोना भी, तो वो क्या हो जाएगा? आक्रंदन हो जाएगा। फिर है वध, किसी की आयु आदि प्राणों का घात करना वध है। मान लीजिए हमने किसी की हिंसा कर दी, जैसे जो हिंसा हम किसकी करेंगे? पंचेंद्रिय जीव की तो करेंगे नहीं, एक इंद्रिय जीव की ही करेंगे। और यदि हम उसकी हिंसा कर देते हैं, वध कर देते हैं किसी का, जैसे कि मच्छर आदि है उन्हें हाथ से मार दिया,
या चींटियां हैं वहां पर इस प्रकार से पानी फेंक दिया तो उनका वध हो गया उसमें। तो इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, प्राणियों का घात करना वध कहलाता है। परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर करुणा जनक रुदन करना परिवेदन है। मान लीजिए घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है और तब भी हम अगर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रुदन करते हैं। रुदन करना मतलब तेज तेज रोना और आवाज के साथ रोना, है ना। ये आप सब समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार का रुदन होता है उस वक्त। तो वह भी हमारे क्या है, असाता वेदनीय कर्म का बंद करता है उस वक्त। तो तभी कहते हैं हमेशा अपने मन को संभाल कर रखें कि जो जीव आया है वह तो जाएगा ही। अगर हम अपने दिमाग में इस बात को रखें, देखिए दुख सभी को होता है, लेकिन ये नहीं कि हम उसमें बहुत रुदन करने लग जाए, कई कई दिन तक रुदन करें, खाना पीना छोड़ दें, तो अपनी हालत को एक विशिष्ट सी कर ले, तो वो क्या है, वो बहुत तेजी से आपका असाता कर्म बनेगा। लेकिन अगर हम उसमें सहनशीलता रखें, अपने दिमाग को स्थिर रखें और यही सोचें कि देखिए सबका आयु कर्म है, हमारे जैन धर्म के अनुसार इनका आयु कर्म यहाँ पर समाप्त हो गया। जो जितनी आयु लेकर आया है उतनी ही आयु उनकी थी और अब समाप्त हो गई। अब उन्होंने तो नवीन जन्म ले लिया, तो हम क्यों उनके लिए इतना रोए, है ना। तो अगर हम इस तरह के अपने परिणाम रखते हैं तो हमारा असाता वेदनीय का कर्म नहीं बनता। तो ये जितने भी कारण थे, दुख शोक पाप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये हमारे असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारण होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा साता वेदनीय कर्म के आश्रय के कैसे कारण होते हैं, ये हम अंतिम देखते हैं। भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयम आदि योगा शांति शोच मिति सद्वेद्यस्य, यानी कि भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयम योग शांति सोच तथा संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तप अरहत भक्ति और वैयावृत्ति, ये साता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण होते हैं। साता वेदी यानी कि सुख रूप। देखिए कर्म तो अब भी बंध रहा है, लेकिन कैसे बंध रहा है, वो सुख रूप बंध रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएंगे, भूत अनुकंपा, यानी कि संसार के समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना, यानी कि अपने हृदय में उनके लिए क्या रखना, अनुकंपा रखना, वो भूत अनुकंपा। व्रती अनुकंपा, समस्त अनुव्रत या महाव्रतधारी पर दया करने को क्या कहते हैं, व्रती अनुकंपा। यानी कि जितने भी व्रती हैं उनके प्रति हम क्या रख रहे हैं, अनुकंपा रख रहे हैं, अपने हृदय में प्रेम भाव रख रहे हैं, वह क्या है, व्रती अनुकंपा। फिर दान, निज और पर के हित की भावना से वस्तु के देने को दान कहते हैं। तो 4 प्रकार का दान आ गया, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। ठीक है। फिर तराग संयम, 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होना तथा 6 काय के जीवों की हिंसा ना करने को संयम कहते हैं। जितने भी हमारे 5 इंद्रिय के विषय हैं उनसे विरक्ति का भाव रखना और 6 काय जीवों की रक्षा करना, ये किसमें आता है, सराग संयम में। फिर योग, इन सबको मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह धारण करना, यानी कि मन से भी उस चीज को मानना, वचन से भी और काय से भी मानना, ये क्या हो गया, योग। फिर शांति, क्रोध आदि कषाय के होने पर क्षमा भाव धारण करना। मान लीजिए किसी ने हम पर क्रोध किया तो अपने हमारा क्या है स्वभाव, क्षमा को धारण करना, तो उस वक्त क्षमा को धारण करें। ठीक है। तो उसको शांति कहते हैं, यानी कि क्षमा कहते हैं। सोच, लोभ के त्याग करने को सोच कहते हैं, यानी कि चारों कषाय आ जाएंगे इसमें, क्रोध मान माया लोभ, इनका त्याग कर देना। तो यह किससे, इससे क्या होगा, हमारे जो साता वेदनीय कर्म है उसका आश्रय होगा। ठीक है। फिर संयमा संयम, सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रतों को संयमा संयम कहते हैं। यानी कि जो क्या ले लेते हैं, जो 2 प्रतिमाएं वगैरह ले लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, व्रती बन जाते हैं, और उससे भी हमारा क्या होता है, साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। अकाम निर्जरा, अपनी इच्छा नहीं होने पर भी परवश कष्ट सहने को अकाम निर्जरा कहते हैं। यानी कि हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हम दूसरों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर उसको क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो वह क्या होगी, हमारी अकाम निर्जरा। ठीक है। बाल तप, मिथ्या दर्शन सहित तपस्या करने को बाल तप कहते हैं। यानी कि मिथ्या दर्शन के साथ यदि हम बाल तप कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, हमारा देखिए होगा तो मिथ्या मिथ्या का दोष तो लगेगा, लेकिन उससे हमारे साता वेदीय कर्म का ही आश्रय होगा, अगर हम मिथ्या दर्शन के साथ भी यदि कोई तप करते हैं तो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये साता वेदीय कर्म के आश्रय के यहाँ पर कारण बताए। आगे दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण कल बताएंगे। आज इतना ही। ठीक है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोल जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे सभी लोग।